क्लास 11। तो कहानी को आगे बढ़ाती हूँ मैं। जब वीना अंडे तोड़ने लगती है तो वो कहती है कि बड़ी भाभी, यानी कि जिसे वो जीजी कहती है, ठीक है, जिसे वो ननद के समान मानती है, अपनी ननद की तरह उन्हें पूछती है, मानती है, तो वो कहती है जीजी। जीजी की सिर्फ नाक नहीं, आँख भी तेज है, वो देख भी सकती है बहुत कुछ। तो आप लोग क्या करते हो, छिप कर अंडे खाते हो, सिगरेट पीते हो, उन्हें सब कुछ पता है। गोपाल राधा से, देखो भाभी, अब तुम्हें सब मालूम ही है, मगर भैया को नहीं बताना, उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो। माफ़ कर दे तो बड़ी बड़ी बात माफ़ कर दे, और नाराज़ हो जाए तो बस छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाए। तो गोपाल झट से अपनी बड़ी भाभी राधा को कहता है कि भाभी देखो, अब आपको सब कुछ पता चल गया है, परंतु ये सारी बातें ना आप भैया को मत बताना, क्योंकि भैया को अगर ये सब बातें पता चल गई तो कभी कभी वो बड़ी बात को भी माफ़ कर देते हैं और कभी कभी छोटी बात पे भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। तो राधा, वे नाराज़ होते हैं तो किसी बात पर ही नाराज़ होते हैं, लेकिन तुम कहते हो कि उन्हें ना बताऊं, तो मैं नहीं बताऊंगी, मगर यह बात अच्छी नहीं कि सब दरवाजे खुले हैं और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो। कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना ना कहना तो सब बराबर है। तो राधा कहती कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मान लो अगर कोई आ जाए और वो देख ले तो फिर क्या किया जा सकता है, तो फिर मेरा बताना न बताना तो सब एक ही बात है ना। केतली में पानी खौलने लगता है, वीना अंडे फेंटती है। गोपाल, यह बात तुम ठीक कह रही हो भाभी, मैंने कितनी बार ही इससे कहा है कि कुछ बनाना ही है तो सब दरवाजे बंद कर लिया करो। श्याम, बाहर का दरवाज़ा बंद कर दे। वीना, श्याम पहले ज़रा ये केतली स्टोव से उतार कर उधर रख दे और मुझे घी का डब्बा पकड़ा दे, मैं झट से हलवा बना दूँ, बनने में 2-1 मिनट ही लगेंगे। तो गोपाल कहता है कि श्याम जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो। फिर वीना कहती है कि हाँ दरवाज़ा बंद कर दो, लेकिन उससे पहले मुझे घी दे दो ताकि मैं जल्दी से यह अंडे का हलवा बना दूँ। श्याम उस ओर चला जाता है और उसका काम करने लगता है। अलमारी से प्लेटें भी निकाल लो। राधा से कहती है कि अलमारी से प्लेट ही निकालो। जी थोड़ा सा हलवा तो तुम भी लोगी ना, तो अलमारी से प्लेट निकाल लो, वो कहती है वीना, और ये भी कहती है कि दीदी आप थोड़ा सा हलवा लेंगी ना। फ्राइंग पैन स्टोव पर रखकर उसमें घी डालती है। राधा अनमने स्वर में कहती है, भैया हमने कह दिया कि हमने ना कभी खाया है और ना ही हम कभी खा सकते हैं, पास बैठे हैं इसलिए चाय की एक प्याली अवश्य ले लेंगे। तो फिर राधा कहती है, नहीं मुझे नहीं खाना, ना खाया है और ना खाऊंगी, बस 1 कप चाय पी लूँगी। वीना अंडे का घोल चीनी मिलाकर फ्राइंग पैन में डाल देती है और जल्दी जल्दी हिलाने लगती है। श्याम प्लेटें निकाल कर ले आता है। वीना, तुमसे कहा था साथ किशमिश भी लाना, लाए हो? श्याम, किशमिश तो भूल ही गया भाभी, कहो तो अभी जाकर ले आऊँ? वीना, अब रहने दो, मुझसे यह नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना। बिना किशमिश के अंडे का हलवा। दूर से जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती है। तो इधर अंडा बन के तैयार हो जाता है। फिर वीना श्याम से कहती है, किशमिश लाए हो? श्याम कहता है नहीं लाया। तो वीना कहती है, बिना किशमिश के अंडे का हलवा अच्छा नहीं बनता। फिर दूर से जमुना देवी यानी उनकी माँ की आवाज़ आने लगती है। जमुना, वीना, ओ वीना, गोपाल अभी आया है कि नहीं? गोपाल दबे स्वरों में, श्याम तुमसे कहा था दरवाज़ा बंद कर दो, और तुम? श्याम, अभी कर रहा हूँ। शीघ्र जाकर दरवाजे के किवाड़ मिला देता है और वहीं खड़ा हो जाता है। राधा, माझी आ रही है, अब जल्दी से कुछ प्रबंध करो। गोपाल, हाँ जल्दी कुछ इंतजाम करो, यह छिलके यह हलवा। जल्दी से वीना का जम्फर उठाकर छिलकों पर डाल देता है और चीनी की एक प्लेट लेकर फ्राइंग पैन को उससे ढक देता है। तो इधर जैसे ही माँ की आवाज़ आती है तो जल्दी से ये लोग हड़बड़ा जाते हैं और एक कमीज़ को उठाकर वो छिलके के ऊपर डाल देता है, जो कमीज़ सलवार कमीज़ होती है उसकी कमीज़ जो होती है उसे डाल देता है और फिर एक प्लेट से फ्राइंग पैन को ढक देता है। जमुना यानी कि जो उनकी माँ है वो। वीना दरवाजे के पास आकर दरवाजे को धकेल कर खोलती है। श्याम कंधे हिलाकर पास से परे हो जाता है। जमुना, क्या बात है, इस तरह दरवाज़ा बंद क्यों कर रखा था? श्याम तो दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा था जैसे अंदर किसी और को रोक रखा हो। क्या बात है, सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों हो गए हो? जमुना देवी को बड़ा आश्चर्य लगता है। वो कहती है कि दरवाज़ा बंद करके तुम लोग क्या कर रहे थे, और इस तरह से श्याम दरवाजे के पास क्यों खड़ा था जैसे अंदर में किसी को बंद करके रखा हो। फिर गोपाल कहता है, कुछ नहीं माँ, तुम आओ
आओ, दरवाज़ा खुला ही था। श्याम तो ऐसे ही वहाँ पे खड़ा था। आओ बैठो। जमुना, आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत चू रही थी। मैंने कितनी बार कहा था कि लिपाई करा दो, नहीं तो बरसात में मुश्किल होगी, किंतु मेरी बात तो तुम सब लोग सुनी अनसुनी कर देते हो। कुछ भी कहूँ बस हाँ माँ, कल करा देंगे माँ कहकर टाल देते हो। अब देखो चलकर कैसे हर चीज़ भीग रही है। क्या बात है, सब लोग गुमसुम क्यों हो गए हो? वीना, तू इस वक्त यह चम्मच लिए क्यों खड़ी है? और गोपाल, तू वहाँ क्या कर रहा है कोने में? तो जमुना देवी आकर कहती है कि मेरे छत से ना पानी चू रहा है और मैंने कई बार कहा कि छत में लिपाई का काम करा दो ताकि पानी ना चूहे, अब मेरे कमरे में सब कुछ भीग रहा है। फिर जमुना देवी पूछती है कि क्या बात है वीना, तुम चम्मच लेकर क्यों खड़ी और सबको इतने चुपचाप क्यों खड़े हैं? तो फिर गोपाल कहता है कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। या वहाँ पर क्या नाम है उसका, वह वीना का हाथ जो है ज़रा जल गया था, मैं इसके लिए मरहम ढूंढ रहा था। हाथ जल गया? कैसे, मैं देखूँ तो? समीप जाकर वीना के दोनों हाथ पकड़कर देखती है। वीना, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं जला है, ये तो बस यूं ही चिंता करने लगते हैं, बस जरा से ही था, हाथ से मल दिया, ठीक हो गया। तो गोपाल कहता, हाँ वैसे तो एकदम ठीक हो गया, लेकिन मैंने कहा कि मरहम मिल जाए तो फिर भी लगा दूँ। कभी वक्त पर पता नहीं चलता और बाद में मुश्किल बढ़ जाती है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि बाद में इलाज करने से पहले सावधानी बरत लेना ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैंने सोचा कि सावधानी के तौर पर थोड़ा सा मरहम लगा दूँ। तो जब जमुना देवी पूछती है कि तुम सब चुप क्यों खड़े हो और वीना हाथ पे चम्मच लेकर क्यों खड़ी है, तो गोपाल कहता है उसका हाथ ना ज़रा जल गया था और मैं मरहम ढूंढ रहा था। तो फिर जमुना देवी बोलती, लाओ मैं ज़रा हाथ देखूँ कहाँ जल गया। तो वीना कहती, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जला था, अब सब ठीक है। तो फिर गोपाल कहता है कि नहीं मैं फिर भी मलहम लगा देता हूँ कि कहीं बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो जाए। ये तो ऐसे ही बोलती है कि हाँ ठीक है। तो वैसे भी कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर है कि आप सावधानी रखें। जमुना, मगर इसका हाथ जला कैसे? इस वक्त यह ऐसा क्या काम कर रही थी? तो गोपाल कहता है कि कुछ नहीं कर रही थी। शाम ने कहा था ज़रा चाय बना दो, तो उसके लिए चाय बना रही थी। यूँ चाय बनाने में हाथ जलना नहीं चाहिए, मगर बाज़ वक्त होता है, जलना था सो जल गया। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, मैं अभी मरहम लगा देता हूँ, और मरहम नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मामूली सा भी क्या, यही समझो कि जला ही नहीं, अब तो महसूस भी नहीं होता होगा। क्यों वीना? तो फिर जमुना देवी कहती है ऐसा क्या कर रही थी कि हाथ जल गया? तो फिर गोपाल कहता है कि वो भाई के लिए थोड़ा सा चाय बना रही थी, वैसे हल्का सा जला है और इतना भी नहीं कि मरहम की ज़रूरत है, अगर मरहम नहीं मिलेगा तो अपने आप ठीक भी हो जाएगा, आप चिंता मत करो, बहुत हल्का सा जला था, बिल्कुल नहीं के बराबर। क्यों वीना, सब ठीक है ना? तो वीना कहती है जी हाँ, बिल्कुल महसूस नहीं होता। गोपाल, और क्या, महसूस होने की कोई बात ही नहीं थी, तुम नाहक फिक्र कर रही हो। अम्मा, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, तुम खुद देख रही हो ना, हाथ एकदम ठीक हो गया है। तो फिर अपनी माँ को कहता है कि माँ तुम चिंता मत करो, बस ठीक है, बस ठीक हो गया है। तो फिर जमुना कहती है मैं पहले ही कह रही थी कि यह मरदूद बिजली का चूल्हा घर में ना लाओ, मगर माँ की बात किसी के कान में जाती हो ना, यह मरदूद हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। हमारे ज़माने में किसी ने ऐसी चीज़ों का नाम भी नहीं सुना था। या इसके ऊपर क्या रखा है? तो फिर जमुना कहती है कि ये हीटर क्यों लेकर आए? तो ये स्टोव, मतलब जो बिजली का चूल्हा है, उसे क्यों लेकर आए हो? तो उसे उस समय ना हीटर को भी स्टोव ही कहा जाता था, जो मिट्टी तेल से जलता है, लेकिन वो हीटर था। तो वो कहती है कि अगर ये हीटर है ना, अगर ये जलाएगा नहीं तो ये करंट ज़रूर मारेगा, इसे हमारे घर में लाने की क्या ज़रूरत है, और इस हीटर के ऊपर में रखा क्या है, क्या बन रहा था? तो गोपाल कहता है या स्टोव के ऊपर या अम्मा फ्राइंग पैन है। फ्राइंग पैन मतलब तलने की, वह क्या कहते हैं वह? तो फिर जमुना कहती है तलने की क्या बहू यहाँ अलग से तुम्हें चीज़ें तल कर खिलाती है? लगता है इसमें कोई चीज़ बना कर रखी है, पास जाती हुई, मैं भी तो देखूँ नई बहू क्या क्या बना कर तुम्हें खिलाती है। तो गोपाल कहता है कि अरे वो तो फ्राइंग पैन रखा हुआ है, तो उसमें ये है वो है, बात तो वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे, कहीं माँ गुस्सा ना करे। फिर जमुना देवी कहती है कि ज़रा मैं भी तो देखूँ कि आखिर बहू तुम्हें तलने की ये जो फ्राइंग पैन रखी हुई है, तलने की चीज़ है ये, इसमें क्या तल कर खिलाती है, तो ज़रा मैं इसे देख लेती हूँ। तो जो जमुना देवी है वो
अंडे जो बने हुए थे फ्राइंग पैन में उसके पास जाकर कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि बहू तुम्हें क्या क्या तलकर बनाकर खिलाती है। तो अब जो माँ जी है वो अंडे के फ्राइंग पैन के पास पहुँच चुकी है। अब इसके बाद की कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊँगी।